राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज सप्तमी का दिन है। माँ दुर्गे भवानी की कृपा हम सब बार बनी रहे, सभी सनातनियों पर बनी रहे। देखिए आप, मैं कुछ दिन पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर का आकलन और विश्लेषण बनाया था और एक के बाद एक बहुत संक्षेप में बात करता हूं। रिजल्ट आने के बाद दोनों का अलग अलग वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं। लेकिन आप याद रखिए, जब हरियाणा का वीडियो मैं बनाया और जब बताया कि हरियाणा का चुनाव बिल्कुल छत्तीसगढ़ जैसा हो रहा है और कांग्रेस के पास सिर्फ जाट और मुसलमान और कुछ मामले में दलित वोट ही है, ज्यादातर जाट और मुसलमान ही उसके साथ खड़े हैं। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया, कुछ लोगों ने उल्टे सीधे कमेंट्स किए। खैर कोई बात नहीं, ये सब चलता है, सब मर्यादित भाषा में होना चाहिए, बिल्कुल चलता है। लेकिन जिन लोगों ने रिजल्ट आने के बाद मेरे को बधाई दी कि भैया आपने हरियाणा का सटीक आकलन किया, उन सभी व्यूअर्स को मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मैं मानिए तो पक्का मेरे को तय हो गया था उसी दिन, जब कैसे जिस दिन हरियाणा में कांग्रेस ने अपने सभी सिटिंग एमएलए को टिकट दिया, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में दिया, मैं उसी दिन समझ गया था कि यह टिकट वितरण कांग्रेस का कमजोर हो गया। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से टिकट बांटा, कैसे बांटा, आपका ब्राह्मणों को ज्यादा टिकट दिया, आपका ओबीसी को ज्यादा टिकट दिया, आपका राजपूत को ज्यादा टिकट दिया, आपको रोब जो समुदाय है उनको ज्यादा टिकट दिया, आपका पंजाबी समाज को बहुत टिकट दिया। मतलब कुल मिलाकर जो मैं आपसे निवेदन है, मेरा हरियाणा का पुराना विशेषण रिजल्ट के पहले आप जरूर सुनना। और जिस प्रकार से जो दबंग समाज है हरियाणा का, 25% के लगभग जिसकी आबादी है, जिसको जमींदार कहते हैं, जो खेती किसानी में दबंगई से राजनीति करता है, ऐसा जाट समाज मुखर था, इतना मुखर था कि वो हवा में उड़ने लग गई कांग्रेस और पूरी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भरोसे हो गई। लोगों को पुराना जो कांड था, जुलाना कांड, क्या जुलाना गोहाना कांड, मिर्चीपुर कांड, किस प्रकार से दलितों को जाटों ने प्रताड़ित किया। और फिर आखिर ये जाट विरोध में क्यों है भाजपा के? मात्र एक ही कारण है कि उनके हाथ से सत्ता छिन गई, उनके हाथ से सत्ता चली गई और ओबीसी के हाथ में सत्ता चल दी, पंजाबी के हाथ में सत्ता चल दी। इसलिए जाट पूरी तरह से नाराज हो गया। और जितना जो पहलवान का इशू है वो भी जाट का इशू है। ले दे के विनेश फोगाट जीती है, जब वहां पे 70-80 हजार जाट मतदाता है। एक ओबीसी के कैप्टन बैरागी ने इतना तगड़ा फाइट दिया जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जाट समाज के मुख्यमंत्री बनने या बनाने से जो कांग्रेस का खेल था और शैलजा जी की जो नाराजगी थी, 20-22% दलित वोट, ये पूरी तरह से छिटके। और भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रम्प कार्ड था वो था नायब सिंह सैनी। अगर मेरे को लगता है, मेरा आकलन है, इतनी ही परिस्थिति होती, सब कुछ ऐसा ही होता, और अगर खट्टर जी सीएम होते तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतती। ये मेरा दावा है, ये मेरा आकलन है, ये विशेषण है। नायब सिंह सैनी सौम्य, सरल, सहज, व्यवहार कुशल और ना जाने कितनी खूबियों से भरे पड़े, जिन्होंने 56 दिन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल जीता और गैर जाटों का जबरदस्त दिल जीता। आपको मैं बता दूं, राजनीति में एक समाज को लेकर, वो भी जो समाज दबंगई से पूरे प्रदेश में राजनीति करता हो, सिर्फ आप उसको लेके चलेंगे तो अन्य समाज को ये लगता है कि हमारे पर अत्याचार अन्याय बढ़ेगा। और अगर कांग्रेस की सत्ता आती तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनते और पूरी तरह से ये माना जाता कि जाटों ने अपनी सरकार बनाई, ये दूसरे जाति के लोगों ने होने नहीं दिया। और
फिर आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर का जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसको आप जरूर ध्यान से सुनना। नूह और मेवात, यहां पर जो मुसलमान बहुल इलाके हैं वहां पर फिर हिंदू हार गया और भाजपा को एक भी वोट नहीं मिला, हिंदू प्रत्याशी हार गया। कुल मिलाकर आपको डंके के चोट पे मैं बोलता हूं कि मुसलमान भिंडी, मिर्ची, टमाटर, धनिया, आलू पे वोट नहीं देता। जम्मू कश्मीर पे भी मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। वो अपने हिसाब से जिहाद के नाम पर और जिहाद के नाम पर वोट करता है और बाकी उसकी बातें आप सब सुनते हैं। मैं कश्मीर का भी जो इसके बाद बना रहा हूं उसको जरूर सुनना। लेकिन एक बात बता दूं मैं, केजरीवाल जी, आपको हरियाणा की जनता ने चोर समझ लिया। आपने कहा था कि अगर हरियाणा में चुनाव अगर आप मेरे को चोर समझते हैं तो मेरे को नहीं जिताना। आपको 1.5-2% वोट मिला, 1.5-2% वोट मिला, जबकि आप हरियाणा के रहने वाले केजरीवाल जी, आपको हरियाणा की जनता ने चोर समझा। और दिल्ली की लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता को आपने कहा था कि अगर आप बीजेपी को जिताएंगे तो इसका मतलब आप मेरे को जेल में रखना चाहते हैं। आप केजरीवाल जी स्वेच्छा से जेल चल दीजिए और आप चोर का टैग लगा लीजिए, क्योंकि हरियाणा की जनता ने आपको चोर समझ लिया। लेकिन एक बात और बता दूं, दो बातें अंत में, अगर राष्ट्र को बचाना है तो एक रहो, अगर कटोगे, अगर बटोगे तो कटोगे। ये नारा योगी जी का, जिसको योगी जी ने भी स्वीकार किया। देखिए आप क्या सुंदर बोले योगी जी, अगर राष्ट्र को मजबूत करना है तो एकजुट रहो। उसको लोगों ने दूसरे अर्थों में लिया। ठीक बोले वो, कटोगे तो बटोगे। और वैसे भी नॉर्थ ईस्ट अपनी कहानी सुनाता है, नू मेवात हरियाणा का अपनी कहानी सुनाता है, मलप्पुरम जिला केरल का अपनी कहानी सुनाता है, तमिलनाडु के मुस्लिम बहुल इलाके अपनी कहानी सुनाते हैं। इस बात में दम है कि बटोगे तो कटोगे। देश को अगर मजबूत करना है तो एकजुट रहो। लोग हमको बांटने का प्रयास करते हैं, देश के गद्दार और दुश्मन, और खुद एक रहते हैं। ये आकलन विश्लेषण अब कैसा रहा? मेरे को तो बिल्कुल अंदाज था कि हरियाणा में भाजपा की सरकार आएगी। मेरा विश्लेषण सुन लेना। सीटों के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं बोला, लेकिन आपको बता दूं, मैं लगभग मेरा विश्लेषण ये संदेश देता था कि छत्तीसगढ़ हरियाणा में दोहराया जाएगा। और निश्चित मान के चलिए, सिर्फ जाट ही जाट मुखर थे, चाहे वो जाट किसान हो, चाहे जाट हो पहलवान हो। बाकी अन्य समाज के जाट, अन्य समाज के किसान बीजेपी के साथ, अन्य समाज के पहलवान बीजेपी के साथ, अन्य समाज के किसान बीजेपी के साथ थे। जाटों को अन्य लोगों ने उनकी दबंगई की सजा दी और तीसरी बार भाजपा को जिताया। मेरे को लगता है कि जो निर्दलीय जीते हैं उनमें से भी भाजपा को सीट बढ़ेगी। अभी तो वक्त बताएगा। और इसके ठीक बाद आपको जम्मू कश्मीर का मेरा आकलन आप जरूर सुनना। इसके ठीक बात है, लेकिन इतना बात मान लो, आप दो मास्टर चाहिए, दो। कांग्रेस का सिर्फ जाट जाट करना और टिकट वितरण गलत करना, बीजेपी का नायब सिंह सैनी को सीएम बनाना, और पहले बनाते और अच्छा होता। और आपको बता दूं मैं, अन्य समाज को जो बीजेपी लेके चली उसका परिणाम सुखद रहा। ऐसे ही ज्यादा मोदी मोदी ना करके ग्राउंड में लोकल मुद्दों को अगर ऐसे उठाया जाएगा तो मेरे को लगता है सफलता मिलेगी। और स्टेट की राजनीति जो बीजेपी कमजोर तरीके से करती है, वो वहां के नेताओं के भरोसे छोड़ना चाहिए। मैं फिर बोलता हूं, नायब सिंह सैनी के कारण एक तुरुप का एक कथ है, जिसके कारण बाकी और बातें हैं। ये सरकार वापस आई। ये आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा? मैं नायब सिंह सैनी जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हरियाणा के पूरे काम, अधूरे काम को पूरा करेंगे। आपको आकलन अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करना और मेरे चैनल सत्य साक्षात्कार को सब्सक्राइब जरूर करना। आप सबका धन्यवाद।